आपके पास जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र कई तरह से होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल क्रोम। मैं गूगल क्रोम यूज़ करूँगा इसमें। उसके बाद आपको राप्ती हॉस्पिटल.com पर जाना है। चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर, आपको ऐसे ही करना है। मोबाइल पे अक्सर लोग जो है गूगल सर्च में ओपन करने लगते हैं अपनी वेबसाइट। आपको गूगल सर्च में नहीं करना है, गूगल क्रोम में करना है। क्रोम एक ब्राउज़र होता है, उस क्रोम में ही जाके करना है। ये बात का ध्यान रखना है हमेशा। जैसे हम raptihospital.com ओपन करेंगे, ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। इसे वेरीफाई करने के बाद यहाँ गेट एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। गेट एन अपॉइंटमेंट का मतलब नंबर लगाने के लिए इस पर क्लिक करें। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये सारे नियम खुल के आ जाएंगे। इनको एक बार ठीक से पढ़ लेना है, पूरा ऊपर से नीचे तक यहाँ तक पढ़ लें, ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के बाद अगर आप इससे नियमों को स्वीकार करते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ें। इस पर आपको क्लिक करना है या मोबाइल में टच करना है। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपसे सारी जानकारी पूछी जाएगी। इसमें अपनी जानकारी डालनी है, अपने मरीज की जानकारी डालनी है। जैसे पेशेंट नेम मतलब मरीज का नाम, तो मरीज का नाम डालेंगे जो भी रहेगा। जैसे मान लीजिए, बताने के लिए मैं डाल देता हूँ कुछ भी। उसके बाद आगे पेरेंट का नाम है। पेरेंट का नाम मतलब माता या पिता में से किसी भी एक का नाम। पेरेंट के नाम में आपको कुछ भी डाल देना है, माता या पिता के नाम में से एक भी कोई डाल देना है। जैसे हमने यहाँ पे राम कुशवाहा डाल दिया है। फिर आएगा मोबाइल नंबर। इसमें आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास मौजूद रहे। कोशिश करें कि वही मोबाइल नंबर डालें। जैसे जो भी आप मोबाइल नंबर अपना डालना चाहते हैं वो डाल दें यहाँ पे। मोबाइल नंबर 10 अंकों का होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है। अगर कम का रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पेशेंट एज लिखा हुआ है, इसमें मरीज की उम्र डालनी है। जैसे मान लीजिए आपकी मरीज की उम्र है 3 साल, तो यहाँ हमको 3 डालना है। और आगे का जो कॉलम है जिसमें डेज, मंथ और ईयर लिखा है, मतलब दिन, महीना और साल, तो बच्चा 3 साल का है तो यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है। अगर बच्चा 3 महीने का है तो यहाँ से 3 मंथ सेलेक्ट करना है। अगर बच्चा 30 दिन का है तो यहाँ 30 डालेंगे और यहाँ से डेज सेलेक्ट करेंगे। इसको ठीक से समझना है। अगर यहाँ पे कुछ भी छोड़ देंगे तो आगे ठीक से नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने 3 साल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। फिर अगला कॉलम है एरिया या विलेज का नाम, गांव का नाम, जिस एरिया में रहते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने एरिया का नाम डालें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव का नाम डालें। जैसे कि गोरखपुर में अगर हम मानते हैं हम शाहपुर में एरिया में रहते हैं तो शाहपुर डालेंगे। फिर आगे है सिटी या जिला। अगर आप गांव में रहते हैं तो जिले का नाम डालें, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर का नाम डालेंगे। फिर उसके आगे का कॉलम है स्टेट। स्टेट मतलब राज्य, किस राज्य से आते हैं आप। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल रहे हैं। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। ये पिन कोड आपके आधार कार्ड में होता है, अगर आपको जानकारी ना हो तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसके आगे एक बात का बहुत ध्यान देना है। आप मरीज को पहली बार दिखा रहे हैं या पहले भी दिखा चुके हैं। यदि आप अपने मरीज को 7 दिन के अंदर दिखा रहे हैं दोबारा, मतलब कि 7-6 दिन पहले अगर आपने अपने मरीज को दिखाया है तो आपको नंबर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ बंद कर देना है। लेकिन यदि आपके मरीज को दिखाए हुए 7 दिन से ज़्यादा हो गया है
तो आपको पुराना मरीज चुनना है, या 3 महीने से कम। अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, 3 महीने से ज़्यादा दिन हो गया है, तो आपको नया मरीज सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। यदि 3 महीने से कम है तो पुराना मरीज। यदि आपके पास पुराना पर्चा नहीं है और आप पुराना मरीज सेलेक्ट करते हैं, तो आपको नए मरीज के हिसाब से 200 रुपये क्लिनिक पे देना है। ये पहले नियम में भी बताया जा चुका है। यदि आप पुराना मरीज चुनते हैं तो आपके पास पुराना पर्चा रहना अनिवार्य है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो नया मरीज हम चुनते हैं और फिर से बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन रिव्यू करने के लिए है। यहाँ पे आप अपने मरीज की जानकारी और अपनी जानकारी दोबारा से चेक कर पाएंगे आपने सही भरा है या नहीं। जैसे मरीज का नाम, उसके माता या पिता का नाम, मरीज का उम्र, मोबाइल नंबर जो आपने डाल रखा है, ईमेल आईडी जो आपने डाल रखा है, अपना पता डाल रखा है, मरीज की कैटेगरी नया मरीज है या पुराना, और किस दिन के लिए आपको नंबर मिलेगा। मतलब जिस दिन भी आप नंबर लगाते हैं, नंबर उसके अगले दिन के लिए मिलता है। और कितना पैसा आपको पेमेंट करना है। डॉक्टर की फीस जैसे नए मरीज के लिए 1000 और पुराने मरीज के लिए 800 रुपये होती है। उसमें कुछ अमाउंट सर्विस चार्ज और ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में जुड़ता है, जैसे 54 रुपया यहाँ पे दिख रहा है। ये ऑनलाइन फैसिलिटी के लिए चार्ज किया जाता है। यहाँ से अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। मतलब कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट पे चला जाएगा, आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। तो आप ऐसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे या टच करेंगे। जैसे ही आप टच करेंगे, वेबसाइट रीडायरेक्ट होके ccavenue.com यानी पेमेंट गेटवे होता है, वहाँ पे चली जाएगी। अब यहाँ पे आपको चुनना है कि किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड जो एटीएम होता है, जो आपके खाते के साथ मिलता है, या नेट बैंकिंग से। इंटरनेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो चुन सकते हैं। पेटीएम अगर चुनते हैं तो पेटीएम वॉलेट से ही पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने वॉलेट में, पेटीएम वॉलेट में पहले पैसा ऐड करना होगा, उसके बाद ही आप पेमेंट कर पाएंगे। या अलग तरीके के वॉलेट्स होते हैं, उससे अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ से चुन सकते हैं। या सबसे आसान तरीका जो आजकल चलता है, यूपीआई, आप यूपीआई चुन सकते हैं जो सबसे नीचे है। यूपीआई में आप अलग अलग यूपीआई के ऐप होते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, अब चुन सकते हैं। यहाँ जैसे हमने गूगल पे चुना तो आपको यहाँ अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। जैसे हमारी यूपीआई आईडी मान लीजिए राप्ती हॉस्पिटल, और उसके आगे @ और अलग अलग यूपीआई आईडी होती है। ये आपके ऐप में भी शो करता है, जो आपका एप्लीकेशन होता है जैसे गूगल पे या फ़ोनपे, उसमें दिखाई देता है। वहाँ से देखिए और वो आपको डालना है, और @ के आगे वाला हिस्सा यहाँ से चुन लेना है। ओके एक्सिस जैसे हमने चुन लिया। इससे आसान तरीका एक और है, जैसे आप क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं कहीं भी, उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने टिक किया पे बाय क्यूआर कोड, ये आप जब चुन लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड दिखाएगा। हम अभी इसी तरीके से पेमेंट करके देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम पेमेंट करने के बाद वेबसाइट तुरंत बंद कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि पेमेंट होने के बाद वेबसाइट बंद नहीं करना है, इंतज़ार करना है कि वेबसाइट लोड होगा। जब वेबसाइट लोड होती है पेमेंट के बाद, तभी जाके नंबर लगता है, अन्यथा नंबर नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है, पेमेंट होते ही आपको तुरंत एक ईमेल आता है कि आपका पेमेंट हो गया है। ऐसी स्थिति में तुरंत लोग ईमेल खोलते हैं और वेबसाइट क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, और नंबर नहीं लग पाता है। फिर वो बाद में परेशान होते हैं। तो जब भी पेमेंट करिए, वेबसाइट को ना ही रीलोड करना है, ना बैक करना है, और ना ही बंद करना है। जैसे ही हम करते हैं तो हमारे सामने ये एक बन के आ जाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि पेमेंट के स्क्रीन पे कहीं भी हमको बैक बटन, रीलोड बटन नहीं क्लिक करना है, या फिर अपने विंडोज़ को बंद भी नहीं करना है। जब ये क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाता है तो दूसरे मोबाइल से हमको अपना ऐप ओपन करके, और जैसे हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं वैसे हमको स्कैन करके पेमेंट करना है। जैसे मैं करके आपको दिखाता हूँ। पेमेंट करेंगे तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको
बंद करने की ज़रूरत है, आप इंतज़ार करना है आपको पेमेंट करने के बाद में। थोड़ा समय लेगा, थोड़ा समय लेता है, कभी-कभी तुरंत हो जाता है और कभी-कभी समय भी लेता है। तो नीचे टाइम चलता रहता है, तो आपको इंतज़ार करना है। आप इंतज़ार करेंगे, वेबसाइट लोड होगी और लोड होने के बाद ऐसे आपको मैसेज मिलेगा, अपॉइंटमेंट बुक्ड सक्सेसफुली, मतलब कि आपका नंबर लग गया है। आपका नंबर दिखाएगा यहाँ पे, अपॉइंटमेंट नंबर, कितना नंबर है आपका, मरीज का नाम भी दिखाएगा, किस डेट का अपॉइंटमेंट है, अगले दिन का, कितने बजे आपको क्लिनिक पे पहुँचना अनिवार्य है। मतलब अभी नियम में आपने पढ़ा है कि जो भी टाइम दिया जा रहा है उस टाइम से आपको 2 घंटा पहले पहुँचना है। ये ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन नंबर और कितना फ़ीस है डॉक्टर की, ये आपको दिखा देगा। यही सेम जानकारी आपको ईमेल द्वारा भी भेज दी जाती है। 2 से 4 मिनट के अंदर आपको ईमेल द्वारा सेम जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अपने सहूलियत के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप अस्पताल पे दिखाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये होने के बाद अब आप अपनी वेबसाइट को बंद कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि नंबर सिर्फ raptihospital.com से ही लगाना है। आप वेबसाइट भी चेक कर लीजिए कि कैसा दिखता है। इधर-उधर कहीं और अपना पेमेंट नहीं करना है आपको। धन्यवाद।